बुद्ध के अनमोल विचारों में यह भी उल्लेखनीय है कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है स्वयं से ईमानदारी। जब तक हम अपने आप से झूठ बोलते हैं तब तक हम किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। जब हम अपने मन के छलकपट को पहचानते हैं और उसे त्यागते हैं, तभी हमारे भीतर सच्ची साधना की शुरुआत होती है। यही साधना हमें सच्चे अर्थों में सफल बनाती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। जब हम अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तब हमारी लालसा समाप्त हो जाती है और लालसा का अंत ही शांति का आरंभ है। सफलता की यात्रा में लालसा एक बहुत बड़ी बाधा है। लालच हमें गलत रास्तों पर ले जाता है, जबकि संतोष हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जो संतुष्ट है वही सबसे धनी है। बुद्ध के दृष्टिकोण से सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन, नैतिकता और आंतरिक विकास में है। अगर हमारी आत्मा शांत है, हमारा मन निर्मल है और हमारा हृदय करुणा से भरा है, तो हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हम सफल हैं। बुद्ध का यह भी कहना था कि अतीत पर मत अटकाओ, भविष्य के लिए चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में जियो। यह शिक्षा आज के व्यस्त जीवन में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम में से अधिकतर लोग या तो अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। इससे हम वर्तमान की सुंदरता को खो देते हैं। सफलता का मार्ग वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीने से होकर गुजरता है। जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तभी हम अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं और यही हमें सफलता के शिखर तक ले जाता है। बुद्ध ने करुणा को जीवन का आधार बताया। उनका कहना था कि बिना करुणा के कोई भी व्यक्ति सच्चा नहीं बन सकता। करुणा न केवल दूसरों के लिए सहानुभूति रखने की भावना है, बल्कि यह स्वयं के प्रति भी दयालु होने का अभ्यास है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों को क्षमा करते हैं और स्वयं को सुधारने का अवसर देते हैं, तभी हम दूसरों के प्रति भी करुणामय बन सकते हैं। करुणा से भरा हृदय न केवल दूसरों का, बल्कि स्वयं का भी कल्याण करता है। सफलता की सच्ची पहचान यह नहीं कि हम कितने बड़े पद पर पहुंचे हैं, बल्कि यह है कि हम कितने दिलों को प्रेम से छू सके हैं। बुद्ध का एक और अद्भुत विचार है कि मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। इसलिए यदि हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में चला जाता है। लेकिन यदि हम सकारात्मक, करुणामय और सत्यनिष्ठ विचारों का चयन करते हैं, तो हमारा जीवन भी शांत, सफल और सुंदर बन जाता है। यह सिखाता है कि सफलता की शुरुआत हमारे भीतर के विचारों से होती है। यदि विचार शुद्ध हैं, तो कर्म शुद्ध होंगे और कर्म शुद्ध होंगे तो परिणाम भी शुभ होंगे। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अनित्य को अनित्य समझना ज्ञान है, यानी संसार की हर वस्तु नश्वर है, हर भाव बदलने वाला है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तो हम मोह से, अहंकार से और दुख से मुक्त हो जाते हैं। सफलता और शांति तभी संभव है जब हम इस बदलाव को स्वीकार करना सीखें। जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है और बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इस परिवर्तन को सहजता से अपनाओ, उससे लड़ो मत। जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ बहता है, वही जीवन में सहज और सफल होता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, कंजूसी को उदारता से और असत्य को सत्य से जीतो। यह 4 सूत्र न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हैं, बल्कि सामाजिक विकास के लिए भी अनिवार्य हैं। यदि हम जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं को अच्छाई से बदलना होगा। जब हम स्वयं में सुधार लाते हैं, तो हमारा संसार भी बदलने लगता है। बुद्ध ने साहस और धैर्य का भी बहुत महत्व बताया।
उन्होंने कहा कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, विफलताएं भी होंगी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ डटा रहता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। धैर्य सफलता का सबसे मजबूत आधार है। बुद्ध का यह विचार कि थोड़ा थोड़ा चलते रहो पर रुको मत, यह प्रेरित करता है कि चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे मंजिल दूर हो, लेकिन यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें तो एक दिन सफलता निश्चित है। बुद्ध ने कहा था कि कोई भी रास्ता आसमान से नहीं गिरता, उसे खुद बनाना पड़ता है। इसका अर्थ है कि सफलता का कोई तयशुदा रास्ता नहीं है। हमें अपने अनुभवों, अपने प्रयत्नों और अपने धैर्य से अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है और हर परिस्थिति में प्रयास करता रहता है, वही अंततः अपना रास्ता खोज लेता है। बुद्ध का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि निरंतर साधना, धैर्य और करुणा से कोई भी आत्मा महान बन सकती है। उन्होंने राजा बनकर नहीं, तपस्वी बनकर स्वयं के अनुभव से सत्य को जाना और उसे दुनिया के साथ बांटा। उन्होंने दिखाया कि सच्ची सफलता बाहरी वैभव में नहीं बल्कि भीतर की ज्योति में है। बुद्ध कहते हैं कि असली सुख भोग में नहीं बल्कि भीतर की तृप्ति में है। भौतिक सुख सीमित और क्षणिक होते हैं, लेकिन आंतरिक तृप्ति असीम और स्थायी होती है। इसलिए यदि हम जीवन में स्थायी सुख और शांति चाहते हैं तो हमें भीतर की यात्रा करनी होगी, न कि केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागना होगा। बुद्ध ने 5 शील अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और मादक पदार्थों से दूर रहना का पालन करने पर भी जोर दिया। ये 5 शील एक नैतिक जीवन का आधार हैं। जब हमारा जीवन नैतिक होता है तभी हमारा मन शांत रहता है और शांत मन ही सबसे बड़ा वरदान है। शांत मन से ही हम सच्चे निर्णय ले सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि सच्चा धर्म वही है जो हमें स्वतंत्र बनाता है, जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर करता है। अंधविश्वास, रूढ़ियों और डर से ऊपर उठकर जीने का साहस ही सच्ची धार्मिकता है। जब हम स्वयं को भय, लालच और अज्ञानता से मुक्त कर लेते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची स्वतंत्रता, शांति और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने प्रेम और अहिंसा को सर्वोपरि माना। उनका विचार था कि हिंसा से कभी भी शांति नहीं आ सकती, केवल प्रेम से ही शांति संभव है। आज की दुनिया में जहां प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, बुद्ध का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यदि हम प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, केवल पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं है जब तक हम स्वयं उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते। इसलिए यदि हम बुद्ध के विचारों से प्रेरणा लेते हैं तो हमें उन्हें अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। अभ्यास से ही परिवर्तन आता है और परिवर्तन से ही शांति और सफलता प्राप्त होती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि यदि आप दीपक ढूंढ रहे हैं तो स्वयं दीपक बनिए। इसका अर्थ है कि दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो, खुद अपने ज्ञान, अपनी साधना से अपने जीवन का प्रकाश बनो। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं तो हम कमजोर बन जाते हैं, परंतु जब हम स्वयं के भीतर के प्रकाश पर भरोसा करते हैं तो हम अडिग हो जाते हैं। सफलता और शांति का यही असली रहस्य है, आत्मनिर्भरता। आत्मा का बल ही सबसे बड़ा बल है। बुद्ध ने चेताया कि मोह और आसक्ति जीवन में दुख लाते हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या भावना के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को स्वतंत्र रखें। जहां स्वतंत्रता होती है वहीं सृजनात्मकता और विकास होता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया कि आसक्ति को छोड़ो और आनंद का अनुभव करो। यह त्याग जीवन को हल्का और सुंदर बनाता है।
बुद्ध का एक और गहन संदेश है, छोटी छोटी बातें भी ध्यान से करो। जीवन के हर छोटे कार्य में यदि हम सजगता रखते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन एक साधना बन जाता है। जागरूकता ही जीवन का संगीत है। जब हम सजग होकर जीते हैं तो हमारी चेतना तेज होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और सफलता अपने आप हमारे पास आती है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह निरंतर जागरूक प्रयासों का परिणाम है। बुद्ध के विचारों में एक विशेष बात यह भी है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का मालिक है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों से बनता है, उन्होंने कहा। इसका अर्थ यह है कि आज जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही हमारा कल रचता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्ज्वल हो तो हमें आज अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करना होगा। बुद्ध की यह शिक्षा हमें पूर्ण जिम्मेदारी की भावना देती है, जो किसी भी सफलता का प्रथम चरण है। बुद्ध ने अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु बताया। उन्होंने कहा कि जो अपने अहंकार को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है, द्वेष और संघर्ष पैदा करता है। लेकिन जब हम विनम्रता को अपनाते हैं तो हम सबके दिलों में स्थान बना लेते हैं। विनम्रता सफलता का सबसे सुंदर आभूषण है। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण विचार है कि दूसरों की गलतियों को देखकर क्रोधित मत हो, बल्कि अपने भीतर की कमियों को देखकर सुधार करो। अक्सर हम दूसरों की आलोचना करने में समय बर्बाद कर देते हैं, पर बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्चा योद्धा वह है जो अपने भीतर की बुराइयों से लड़ता है। आत्मनिरीक्षण ही आत्मविकास की कुंजी है। सफलता का मार्ग आत्म सुधार से होकर गुजरता है। बुद्ध ने धैर्य की महिमा का गान करते हुए कहा कि जैसे पानी बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, वैसे ही सतत प्रयास से सफलता प्राप्त होती है। यह विचार हमें सिखाता है कि कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में नहीं होती। निरंतर प्रयास, बिना थके, बिना रुके, छोटे छोटे कदमों से ही हम महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। धैर्य और निरंतरता सफलता के दो मुख्य स्तंभ हैं। बुद्ध ने एक और अद्भुत विचार दिया कि ईर्ष्या करने वाला स्वयं अपना नुकसान करता है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपने भीतर जहर भरते हैं। इससे न केवल हमारा मन अशांत होता है, बल्कि हमारी उन्नति भी रुक जाती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दूसरों की खुशियों में खुशी ढूंढो, दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लो, तब ही हम स्वयं भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सब जीव मेरे पुत्र हैं। यह भाव मानवता की चरम अवस्था है। जब हम सब में अपना ही अंश देखते हैं, तब द्वेष समाप्त हो जाता है, करुणा प्रकट होती है। करुणा से भरा मन स्वाभाविक रूप से शांति और सफलता की ओर बढ़ता है। बुद्ध का मार्ग केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि सामूहिक कल्याण का भी मार्ग है। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को सर्वोपरि साधना बताया। उन्होंने कहा कि जैसे मलिन जल में चंद्रमा नहीं दिखाई देता, वैसे ही अशांत मन में सत्य नहीं प्रकट होता। यदि हम सच्चाई, शांति और सफलता चाहते हैं तो हमें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान वह साधन है जो मन को निर्मल करता है, विचारों को स्पष्ट करता है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। ध्यान जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जो कुछ पाने की इच्छा से नहीं, केवल देने की भावना से उत्पन्न होता है। जब हम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हैं, तब हम सबसे सुंदर अनुभव को जीते हैं। यही प्रेम शांति लाता है और एक शांतिपूर्ण जीवन अपने आप सफल होता है। प्रेम जीवन का गुप्त मंत्र है, जिसे बुद्ध ने अपने हर उपदेश में प्रतिपादित किया। उन्होंने यह भी कहा कि अपने भीतर की मशाल जलाओ। इसका तात्पर्य यह है कि बाहर से रोशनी मांगने की बजाय अपने भीतर सत्य, प्रेम और करुणा का दीपक जलाओ। यही दीपक तुम्हें हर अंधकार से बचाएगा।
हर असफलता से उठने की शक्ति देगा। बुद्ध के अनुसार जो अपने शत्रु को क्षमा कर देता है वह सबसे बड़ा विजेता है। क्षमा करने की क्षमता एक अत्यंत उच्च गुणवत्ता है जो न केवल संबंधों को सुंदर बनाती है बल्कि हृदय को भी हल्का कर देती है। क्षमा से बड़ा कोई बल नहीं। बुद्ध का जीवन स्वयं इस शिक्षा का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने उन्हें भी क्षमा किया जिन्होंने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की थी। उन्होंने दिखाया कि सच्चा बल प्रतिशोध में नहीं बल्कि क्षमा में है। बुद्ध का एक और विचार है कि हर दिन एक नया जन्म है। इसका मतलब है कि बीते हुए कल की गलतियों को छोड़कर हर सुबह एक नई शुरुआत करो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर असफलता से कुछ सीखते हैं और फिर नए उत्साह से आगे बढ़ते हैं। जीवन एक सतत यात्रा है जहां हर दिन एक नया अवसर है। बुद्ध के अनुसार जो अपने भय पर विजय पा लेता है वही सच्चा मुक्त है। भय ही हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब हम भय से मुक्त हो जाते हैं तो हमारी ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है और हम चमत्कारिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, भय को देखो, समझो और उसे पार करो। यही साहस सफलता की चाबी है। उन्होंने यह भी सिखाया कि छोटी छोटी अच्छाइयां भी बड़े परिवर्तन ला सकती हैं। जब हम प्रतिदिन थोड़े थोड़े अच्छे कार्य करते हैं, जैसे किसी की मदद करना, किसी को मुस्कान देना, किसी को प्रोत्साहित करना, तो यह छोटे प्रयास मिलकर हमारे जीवन को सुंदर और सफल बनाते हैं। अच्छाइयां धीरे धीरे हमारे जीवन का स्वभाव बन जाती हैं और स्वभाव ही हमारे भाग्य को गढ़ता है। बुद्ध का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है, सब कुछ क्षणिक है। जागो, अर्थात जीवन अनित्य है, हर क्षण बदल रहा है। इसलिए इस अनमोल जीवन का एक एक क्षण सजगता, प्रेम और सेवा में बिताओ। यही जागरण हमें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है।